मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। बंदरगाह के नाम पर जमीन अधिग्रहण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 किसानों की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जबरिया भूमि अधिग्रहण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जबरिया भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जबरिया भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की लड़ाई जिंदाबाद, 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 किसानों की लड़ाई जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जबरिया भूमि अधिग्रहण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंदरगाह के नाम पर जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंदरगाह के नाम पर जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंदरगाह के नाम पर जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा। इस सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि 2013 कानून को इनकम्प्लीट लागू, मतलब इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट रूप से लागू करें। दो चीज है आपको बता दें, 70% 80% सहमति आवश्यक। भूमि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 10 के तहत ऐसी जमीन आरहाइशी नहीं ली जा सकती। वो संविधान के द्वारा पास है, पार्लियामेंट ने पास किया है। तो यह सरकार क्यों संविधान का विरोध के खिलाफ काम कर रही है? हम लोग संविधान लागू है, संविधान की मांग करते हैं और उस कानून को पूर्ण रूपेण लागू करें। यदि वो लागू हम लोग के ऊपर होता है 70% 80% तो जमीन दी जाए, वरना सरकार वो बैक हो जाए, यही मांग है। तो 18 तारीख को वाराणसी दौरे पर मोदी जी आ रहे हैं, क्या आप लोगों की क्या मांग रखते हैं उनसे? ऐसा है, आज हम लोगों ने इस महापंचायत में निर्णय लिया है कि बंदरगाह से प्रभावित किसानों का प्रतिनिधिमंडल, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके प्रमुख सचिव और जो भी अधिकृत व्यक्ति होगा उनके प्रधानमंत्री कार्यालय, हम लोग मिलेंगे। मिलने नहीं देंगे तो उनको पोस्ट से, ईमेल से हम लोग भारत के राष्ट्रपति को सबके यहाँ कागज पहुँचाने का काम करेंगे। अपनी मांग पत्र के माध्यम से योजना रद्द करें, क्योंकि नियम संगत नहीं है, अवैधानिक है। और अवार्ड जो पारित किया गया है अभी आधा अधूरा है। आधा अधूरा शब्द बोल रहे हैं, भारत में है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि आधा अधूरा है, ये रद्द करें। ये जो DM चंदौली और SLO वाराणसी द्वारा पारित किया गया है, इसको तत्काल समाप्त किया जाए। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम चंद्रप्रकाश मौर्य है। मैं यहाँ पर किसानों की तरफ से जो है लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई कितने दिनों से चल रही है और आखिरी में आप लोगों का क्या फैसला होना चाहिए? अभी तो हम लोगों ने अंगड़ाई लेना शुरू किया, 2-3 बार से हम लोग जो है सड़क पर उतरे हैं जी। और हम समझते हैं कि जब तक हम इनको हरा नहीं दे देते हैं और हमारी ज़मीनें मिल नहीं जाती है, तब तक हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। और हम समझते हैं ज़्यादा ये आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई जो है भारत सरकार, राज्य सरकार से है। उनके अधीन जो नियम है, जो है दलाली खा करके ये चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीनें जो है औने पौने दाम में खरीद ली जाए। हमारी लड़ाई होती है। तो आपकी जो ज़मीनें औने पौने दाम में जिस तरह आप बता रहे हैं, अगर क्या आपको सही मुआवजा मिलता है तो क्या आप ज़मीन देने के लिए तैयार है? हम मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है, ये जबरदस्ती हमको पैसा देने के लिए तैयार है। हम जमीन नहीं देंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपकी जो ज़मीन है वो औने पौने दाम पे बेची जा रही है, आपको मुआवजा तो आता है, जबरदस्ती किया है। हमारे ज़मीन की दाम लगा रहे हैं, हम जमीन देना नहीं चाहते। ये आप ज़मीन देना ही नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत हम पर? जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। ये जबरदस्ती दाम लगा रहे हैं कि इतने 1.25 लाख रुपया विश्वास से हम तो 18 तारीख को प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर है, क्या योजना आप लोगों ने बनाई है? क्या मुलाकात करेंगे, क्या बात करेंगे? हम लोग तो पूरे गांव के लोग तो जा नहीं सकते। कुछ लोग जो है ये प्रतिनिधि मंडल जो है जाएगा, अगर मिलने देंगे तो ठीक है, अगर नहीं मिलने देंगे तो इतने बड़े पैमाने पर हम लोग जो है विरोध करेंगे। हम लोगों ने पहले ही बोला था कि मोदी मुक्त भारत होगा, सबसे पहले बनारस होगा। बनारस मुक्त होते होते बच गया है
पर अगर ये हमारी जमीन अगर देंगे तो आंदोलन में भी एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम उनको स्वीकार करें। महासभा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ चंदौली। ये जो लड़ाई है भूमि अधिग्रहण का सवाल, पूरे देश में विकास के नाम पर कारपोरेट के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है और जहाँ पर रिहायशी ज़मीनें हैं, आबादी है, उन ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा तो है। इस जमीन को लेने के लिए आप लोगों को क्या नोटिस जारी हुई है? नोटिस जारी किया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे। जिनके पास सिर्फ रहने का मकान है उनकी ज़मीन की वैल्यू, कितने क्षेत्र में ये ज़मीनें होंगी और क्या होगी? ये ज़मीन लगभग इनको 100 एकड़ ज़मीन का इनका अपना प्लान है। लेकिन जिस प्लान के लिए ज़मीन ले रहे हैं, बंदरगाह के नाम पे ज़मीन ले रहे हैं, गंगा में जो है जल परिवहन के लिए, यहाँ पर गंगा में पानी नहीं है और कहाँ पे जो है नाव चलाएंगे, कहाँ पे जहाज चलाएंगे, कौन सा व्यापार होगा। आज जो है 5-6 सालों से सब चल रहा है। मात्र एक बार जो है धान की भूसी लद करके आई थी, इसके बाद तो मैंने कुछ नहीं समझा, कुछ कितना नहीं समय देखा। हुआ यहाँ बंदरगाह बने और कितनी बार यहाँ पे व्यापार हुआ? 4 साल से ऊपर हो गया, कोई कारोबार नहीं, कोई कारोबार नहीं। तो आगे क्या लगता है कि अगर बंदरगाह बन जाता है, जमीनें मांग रहे हैं, ये बंदरगाह के नाम पे लोगों को जमीन से बेदखल करना है और इस जमीन को बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं, जो भूमाफिया हैं, उनको इस जमीनों को सौंप देना है। यहाँ पे शॉपिंग हॉल बनेंगे, यहाँ पर जो है बड़े बड़े इनके होटल रिसोर्ट बनेंगे, इसलिए इस जमीनों पर इनकी नज़र है। तो यहाँ की आम जनता चाहती है कि जमीन हम अपनी नहीं देंगे। नहीं देंगे, लोग जो है चाहते हैं कि जमीन हम नहीं देंगे। तो आखिरी कदम क्या होगा आप लोगों का? ये लड़ाई चलेगी आर पार जो, और इस सरकार के खिलाफ लड़ा जाएगा जब तक जो है जमीन से, और ये पूरे प्रोजेक्ट को रद्द करने की लड़ाई है। ये जो है पूरी हमारी लड़ाई है कि सरकार से ज़मीनों को बिल्कुल बेदखल करना, ये बिल्कुल किसान यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसमें कितने जिले के लोग यहाँ पर हैं? और अभी तो लोग जो यहाँ पे प्रभावित लोग हैं, लेकिन इस लड़ाई जो जमीन अधिग्रहण की जो लड़ाई है, यहाँ पर तमाम जो बाहर से लोग आकर के भी जमीन अपना बैनामा लिए हैं वो लोग भी हैं। लेकिन यह जमीन अधिग्रहण की लड़ाई एक पॉइंट पे हो सकती है, लेकिन चंदौली जिला पूरे जमीन अधिग्रहण का बहुत बड़ा सेंटर बना। तो ये बंदरगाह आपका चंदौली में है या फिर बनारसी में है? चंदौली में, चंदौली और बनारस का बॉर्डर है, लेकिन ये तभी पूरा होगा जब चंदौली की एरिया इसमें शामिल होगी। अभी ये फ्रेड विलोज के नाम पर जो ले रहे हैं तब तक ये मेरा नाम अखिलेश सिंह है। अखिलेश जी, किस तरह की समस्या आप लोगों की है? ये समस्या हम लोगों का मेन जो बंदरगाह इनका बन रहा है, बंदरगाह की ज़मीनें पूरी ये ले चुके हैं। इनको बंदरगाह के लिए ज़मीनें नहीं चाहिए। यहाँ के अधिकारी भी बताते हैं कि यहाँ पे जो ज़मीनें बंदरगाह के लिए ली जा चुकी हैं, अब ये ज़मीन जो ली जा रही है, ये फ्रेंड विलेज योजना के नाम पर ये अडानी कंपनी को ज़मीन देना चाहते हैं बंदरगाह के नाम पर, कि बंदरगाह यहाँ पे बनेगा, जबकि बंदरगाह के लिए ज़मीन पूरी हो चुकी है। कोई योजना बंदरगाह का नहीं है, लेकिन उसके नाम पर फ्रेंड विलेज एक योजना बना के यहाँ गरीब मजलूमों का, किसानों का ज़मीन, घर, ये लोग अडानी कंपनी को तो देना। इसमें कितने घर प्रभावित होंगे? कम से कम यहाँ हजारों घर प्रभावित होने वाले हैं। घरों को गिराना पड़ेगा इनको, और ये जो कुछ प्लाट भी हैं यहाँ पे, इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये लोग ये सारी ज़मीनें अडानी कंपनी को देना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा ये क्या इनकी योजना है। कंपनियां जो है कलकत्ता की कोई कंपनी, हाँ, मालूम कुछ हुआ है कि इसमें कुछ प्राइवेट कंपनियां कलकत्ता की भी हैं। अब मिले हुए लोग हैं, क्या इनका षड्यंत्र चल रहा है अब तो यही सरकार बताएगी। हम लोगों को कोई बताया नहीं जा रहा है, केवल हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि आप लोगों की ज़मीन जबरन ली जाएगी। और इसके विरोध में पूरे किसान आज पंचायत किए हैं, और ये हम लोगों का अनवरत धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है कि जब तक ये फ्रेंड विलेज योजना इनकी, अन्यथा दूसरे जगह आप लोगों ने एप्लीकेशन हर जगह हम लोगों ने दिया है, कहीं उसका ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। न यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है, न डीएम आ रहा है, जबकि
मुख्यमंत्री जी कितने का। दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है कि अभी तक अधिकारी? ये हम लोगों का करीब 2 महीने से चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो अभी रहा तक कोई है। अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है, जबकि यहाँ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जी, मोदी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के जी मुखिया योगी आदित्यनाथ जी है, वो तो अब कह रहे हैं कि किसानों को जो किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी जी उस पर आप क्या कहें? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा, न यहाँ लोकल विधायक आ रहे हैं, न यहाँ के सांसद सुन रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाए, हम लोग कैसे अपनी जमीनों को बचाएं? जी, क्या नाम है? लोकल विधायक रमेश जायसवाल जी हैं। ये क्षेत्र जो पड़ता है मुगलसराय विधानसभा में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। रमेश जायसवाल जी यहाँ के विधायक हैं, लेकिन वो भी हम लोगों की समस्या नहीं सुन रहे। तो इस बार जो है चंदौली विधानसभा से वीरेंद्र सिंह जी थे, उनसे आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? वीरेंद्र सिंह को हम लोगों ने बताया गया है, उनको पत्रक दिया गया है। वो बोले हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो आप लोगों की समस्या को माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ या राहुल गांधी जी के यहाँ आप लोगों की समस्या को बताऊंगा, और लड़ाई आप लोग लड़ते रहिए, मैं भी आप लोगों के साथ लड़ूंगा। तो इस तरह की जो समस्या चल रही है कितने दिनों से, इस पे क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या संज्ञान लिया आप लोगों ने? मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम पूरे ग्राम सभा के वासी की तरफ से, कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस संविधान को अपने माथे से लगा के तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण करने का काम किया है, वो संविधान किसके लिए बनाया गया है? हमारे लिए बनाया गया है, हम अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाया गया है, हम ओबीसी के लिए बनाया गया है, जो सामान्य में भी गरीब हैं उनके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे सारे लोग लगभग 80% ऐसे क्राइटेरिया में आते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उनको यहाँ के अधिकारी लोग गलत सूचना दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त जब भी सरकारी कर्मचारी आए हैं, मीटिंग किए हैं, यहाँ के लोग ज़मीन देने को राज़ी नहीं थे, और उन्होंने गलत सूचना देके, यहाँ पे डीएम बच्चालाल मौर्य जी थे, उन्होंने गलत सूचना देके कि यहाँ के किसान लोग अपनी ज़मीन रजिस्ट्री करने को तैयार हैं, और कुछ किसान ऐसे ज़मीनों को दिए हैं जो गंगा नदी में चली गई है या तो तालाब पोखरे के रूप में है, उनको पैसा चाह रहा था, भ्रमित करा के उन लोगों ने कुछ ऐसी ज़मीनें लिखवा ली, और बाकी जिन लोगों की इतनी कीमती ज़मीनें हैं, आप समझ लें कि ये लोग भाई लोग बता रहे थे 20 लाख, मैं बता दूं आपसे 500 मीटर दूर पे यहाँ पे रसूलागंज में 40 लाख रुपए ज़मीन की कीमत लगी है और रजिस्ट्री हुई है, टाटा वालों ने रजिस्ट्री कराई है। अब आप समझ सकते हैं, पहली बात हम लोगों को कीमत पे जानी नहीं है। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम बनारस वासी उनको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं बनारस में, बनारस के होके अपना पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम कहलाते हैं। हम यहाँ के बनारस के वासी हैं, हमको रहने दिया जाए, हमको उजाड़ा न जाए। मोदी जी कहते हैं मैं माँ गंगा ने बुलाया, मैं कहता हूँ माँ गंगा की गोद में हम लोग पले बढ़े हैं, हम लोगों को यहाँ से हटाया न जाए। और मोदी जी को मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी संदेश देना चाहता हूँ कि उनके अधिकारियों ने उनको गुमराह किया है इस बंदरगाह को बनाने के लिए, इस ट्रेड विलेज को बनाने के लिए। क्योंकि इससे हमारे बनारस की कछुआ सेंचुरी भी प्रभावित हो रही है, जो वहाँ पे शमशान घाटों पे, हरिश्चंद्र घाट पे और वो घाटों पे लाशें जलाई जाती हैं, वो लाशों को कुछ अवशेष फेंके जाते हैं गंगा नदी में। कछुआ सेंचुरी इसलिए बनाई गई थी, आज उन्होंने 17 किलोमीटर दूर हटा के कछुआ सेंचुरी को नारायणपुर से आगे कर दिया है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अब गंगा नदी साफ कैसे होंगी? वो जो अधजली लाशें हैं उसको साफ कौन करेगा? गंगा प्रदूषित हो रही है, एक तरफ माँ गंगा को सफाई करने के लिए अरबों खरबों आप खर्च कर रहे हो, एक तरफ कछुआ सेंचुरी हटाने का केवल इसलिए आपने काम किया कि हमारा बंदरगाह चले। क्योंकि इसके पहले अखिलेश की सरकार थी, तो उनकी एक जहाज आई थी, कछुआ सेंचुरी की वजह से राजघाट के उस पार ही उनको रोकना पड़ा, क्योंकि कछुआ सेंचुरी प्रभावित हो रही थी। इन्होंने कागज़ में हटा दिया है। मेरा निवेदन है कि कागज़ में न हटावें, अगर कागज़ में हटाए हैं तो ये बताने का प्रयास करें कि काशी की सफाई कैसे होगी, गंगा की सफाई कैसे होगी। और जो मोदी जी का एक नारा था अपनी बात 400 बार, उस पर जो असर पड़ा उसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीति के यहाँ रूप नहीं है, लड़ाई हमारी है, हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग ज़मीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप उस संविधान के हक और अधिकार को समझ जाएं, जो कि आपको इतना झटका लगा है। अगर संभल जाएंगे तो ये किसान आंदोलन करने पे बाध्य नहीं होंगे, नहीं तो अभी तो आप 242 पे हैं, कल क्या होगा हद ये किसानों का रूप आपको बताएगा। यही
कहना चाहूँगा कि भूमि अधिग्रहण का पहला दिन बिलारीडीह में बैठक और पहले दिन से ही हमारे साथ छल किया गया। हम लोगों को सादे रजिस्टर पे जो है आगे से 3-4 पेज छोड़ करके दस्तखत कराया गया यहाँ के जो किसान गए थे, और उसके बाद किसानों के आने के बाद जिला प्रशासन ने उस पर कार्रवाई लिख करके ये दिखा दिया किसानों की स्वीकृति है। तो पहला दिन और आज का दिन हमारे साथ रोज धोखा हो रहा है, रोज हमको ठगा जा रहा है। हम ये जमीन किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। ये जो जमीन है प्राचीन भारत में ये मगध की जमीन है, गंगा के उस पार काशी, गंगा के इस पार जो मगध। तो ये मगध में दोबारा क्रांति होगी, और ये क्रांति शासन नहीं समझेगा तो रक्त रंजित क्रांति भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कि दिल्ली में जिस तरीके से अपनी जमीन छोड़ के नहीं हटेंगे। क्लियर एकदम कंसेप्ट है। हम जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे।